वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, जहाँ पर हम डेली आपको कंप्यूटर के जनरल क्वेश्चंस हम करा रहे हैं अलग अलग टॉपिक पे। अगर आप भी किसी एग्जाम में कंप्यूटर के टॉपिक पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे सेशन में हमने सेशन स्टार्ट कर दिया। अभी तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज हम प्रोवाइड करा चुके हैं और ये हमारा नया आज का जो सेशन है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और आप सभी यहाँ पर जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। विंडोज, तो विंडोज क्या है देखिए। GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस, CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ए व दो दोनों, एक व तीन दोनों। 5 ऑप्शंस आपके सामने हैं विंडोज के बारे में। सो इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस आपको सही लगते हैं आप आंसर करके बता सकते हैं। विंडोज के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। विंडोज के बारे में क्या है विंडोज? चलिए आप कमेंट सेशन में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए विंडोज जो है GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस तो है, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। सो यहां पर आपका फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। सो इस प्रकार से फर्स्ट और थर्ड यानी ऑप्शन 5 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को यदि किसी दूसरे शब्दों से बदलना हो तो निम्न में से कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है? वर्ड की बात कर रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट। सो ऑप्शन है सर्च, फाइंड, रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस इनमें से कोई नहीं। अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को दूसरे शब्दों से बदलना हो तो आप क्या करेंगे? फाइंड करेंगे और रिप्लेस करेंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के डैश में पहुंच जाता है। ऑप्शन है मध्य, ऊपर, आरंभ, अंत, कोने। आप समझिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद आप आंसर कीजिए। कंट्रोल प्लस होम की दबाने से क्या होता है? कर्सर डॉक्यूमेंट के कहां पहुंच जाएगा? आरंभ में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, आरंभ में पहुंच जाएगा। ऑप्शन 3। चलिए सभी यहां पर सबका ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से दुनिया के किसी भी दूरस्थ स्थान के कंप्यूटर में वेब पृष्ठों यानी कि वेब पेजेस को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है www, नेटवर्किंग, हैकिंग, ईमेल आईडी, लाइनक्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर के टॉपिक से। इनमें से किसकी सहायता से दुनिया के किसी भी दूरस्थ स्थान से कंप्यूटर में आप अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं दूसरे के वेब पेजेस को? और ये है आपका www, वर्ल्ड वाइड वेब। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए जहां पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बस आप डेली क्लास अटेंड कीजिए। सो अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है। ऑप्शंस देखिए आईपी एड्रेस, URL, वेब, .html, www।
इनमें से कौन सी विशिष्ट संख्या है जो इंटरनेट का पता होती है? आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आंसर भी क्लियर है फ्रेंड्स। इंटरनेट का पता होती है बिल्कुल आईपी एड्रेस होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, आईपी एड्रेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चलिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। ऑप्शंस देखिए, इंटरनेट से कनेक्शन, एक वेब ब्राउजर, एक वेब का सर्वर, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। और मैं आप सभी को बता दूं, ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपको हर एग्जाम में काम आएंगे। आप चाहे किसी फैकल्टी जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, नॉन फैकल्टी जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, आप केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, आप यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीटेट, एसटेट, हर तरह के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देखिए, वेब पृष्ठों को यानी कि वेब पेजेस को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले करने के लिए हमें उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है। इंटरनेट से कनेक्शन की आवश्यकता तो होगी ही, एक वेब ब्राउजर की भी आवश्यकता होगी और एक वेब सर्वर की भी। सो उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए, आई होप आप सब समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की फंक्शन की कौन सी है? फंक्शन की पता है कंप्यूटर में फंक्शन कीज होते हैं, कितने फंक्शन कीज होते हैं मुझे बताएंगे कमेंट्स करके। और यहां पर ऑप्शन देखिए, कंट्रोल, टैब, F1, अल्ट, नम लॉक। चारों में से कौन सा एक फंक्शन की है? चलिए देखते हैं यहां पर आंसर। क्लियर है, F1 यहां पर एक फंक्शन की है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेरी। क्वेरी लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो क्वेरीज बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? समझिए क्वेश्चन को। क्वेरी लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो उसको क्वेरी से क्वेरीज बनाना है, ठीक है? तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है डाटाबेसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, अपाचे नेटवर्क, 1 एंड 2 दोनों, उपयुक्त सभी। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, समझ के आंसर करेंगे। क्वेरी से क्वेरीज बनाना है। यहां पर आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा। और देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। एक डाटाबेसेज की आवश्यकता तो होगी ही, और साथ में आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम की भी आवश्यकता होगी। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। तो हमारे पास ऑप्शन में दिया भी हुआ है ऑप्शन 4, 1 एंड 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 3, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट के रूप में नए नाम से सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपके पास पहले से है, उसको नए डॉक्यूमेंट में नए नाम से सेव करेंगे, तो आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे? और कमांड्स के ऑप्शंस हैं कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट एस, शिफ्ट अल्ट एस। जो कंप्यूटर को डेली यूज करते हैं उनको ये आंसर पता होगा। आंसर कीजिए, बहुत ही बेसिक सा आंसर है। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में नए नाम से सेव करने के लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट एस की प्रेस करेंगे, ठीक है? सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट एस हम कमांड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन 2 इज करेक्ट।
नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 4 नंबर क्वेश्चन है, रैम पर ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया कहलाती है? कॉपिंग, फॉर्मेटिंग, डिवाइस ड्राइविंग, बूटिंग, मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 4, आप क्लास को शेयर कीजिएगा। कंप्यूटर के हर एक टॉपिक पर यहां पर आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चंस हम कराएंगे। और आप कोई भी क्वेश्चन यहां मिस मत कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो रैम पर ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग, ऑप्शन 4। ये हुआ भी होगा जब आप अपने फोन को अपडेट करते हैं, नया सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं, तो आपका फोन पूरा बूट होता है, फिर वो ऑन होता है, तो यहां पर बूटिंग होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम डैश लैंग्वेज में लिखा हो जाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम डैश लैंग्वेज में लिखा जाता है। ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चंस छोटे जरूर है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, आपके एसआई के एग्जाम्स, पटवारी के एग्जाम्स, आपके शिक्षक भर्ती जैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए आंसर कीजिएगा। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम डैश लैंग्वेज में लिखा जाता है? मशीन लैंग्वेज। आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कोड जिसमें विभिन्न लंबाई या चौड़ाई के बार्स या लाइंस होते हैं, जो कंप्यूटर रीडेबल होते हैं, क्या कहलाते हैं? बार कोड, ASCII कोड, मैग्नेटिक टेप, लाइट पेन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 6, कोड जिसमें विभिन्न लंबाई या चौड़ाई के बार्स या लाइंस होते हैं, जो कंप्यूटर रीडेबल होते हैं, क्या कहलाते हैं? सभी का ध्यान क्वेश्चन पर होना चाहिए। सो ये बार कोड कहलाते हैं, बार कोड। और आप सभी ने बार कोड बहुत यूज भी किया होगा। आजकल पेमेंट करने के लिए बार कोड का यूज बहुत ज्यादा होता है, जो केवल कंप्यूटर ही उसको रीड कर सकता है कि किसका बार कोड है। ठीक है, उसमें और इसमें लाइंस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे बने होते हैं ग्राफिक्स जैसे। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से डाटा कोडिंग कौन सी है जो यदि इंटरसेप्ट हो जाए तो आसानी से समझी नहीं जा सकती? इंटरसेप्ट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तभी आप आंसर कर पाएंगे। देखिए ऑप्शंस, बार कोड, डिकोडर, एन्क्रिप्शन, निमोनिक्स। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लास की टाइमिंग आप सभी को पता है, डेली हम सुबह 8 बजे आपको कंप्यूटर के सेशंस प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर ऑल एग्जामिनेशन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बिल्कुल यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से डाटा कोडिंग कौन सी है जो यदि इंटरसेप्ट हो जाए तो आसानी से समझी नहीं जा सकती, बोला जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा हमारा एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में चेंज करने वाला डिवाइस
निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है मॉडेम, डिजिटाइजर, माउस, कर्सर, लाइट पेन। और ये सभी जो डिवाइस के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, सबके काम और क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ही यही है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की आपको पहचान हो। इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में चेंज करने वाला डिवाइस निम्नलिखित में कौन सा है? सो क्लियर, यहाँ पर आंसर है डिजिटल फॉर्म में चेंज करना है तो डिजिटाइजर हो जाएगा आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, लेकिन हर बार से सेम टू सेम नाम आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए हर बार आप ट्रिक नहीं लगा सकते। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मेमोरी, रैम या रोम की दक्षता मापी जाती है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाइट्स में, बिट्स में, मेगाबाइट्स में, मेगाबिट्स में या हर्ट्ज में? किसमें मापते हैं आप मेमोरी की क्षमता या दक्षता? और मेमोरी आपकी रैम या रोम दोनों हो सकती है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। सो मेमोरी की दक्षता मापी जाती है किसमें? यहां पर आंसर हो जाएगा मेगाबाइट्स। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, मेगाबाइट्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। थोड़ा सा इसको, चलिए आप सभी का ऑप्शंस दिख रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक प्रोग्राम है जिसमें पुनः ईमेल खोलते समय तथा इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय खतरा उत्पन्न हो सकता है? सो ऑप्शंस आपके सामने है, यूटिलिटी, वायरस, हनीपॉट, स्पैम, ऐप। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से समझिए और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कीजिए। ABCD, अच्छा नंबर है 1 2 3 4 5। तो ऐसा कौन सा खतरनाक प्रोग्राम है जिसमें पुनः ईमेल खोलते समय तथा इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय खतरा उत्पन्न हो सकता है? और ये क्लियर दिख रहा है सबको, वायरस है। ये खतरनाक प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम को फिनिश, नष्ट कर सकता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, आप नोट कर लीजिएगा। सो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम प्रक्रिया का लिखित वर्णन करता है। ऑप्शंस है एक्सप्लेनेटरी इंस्ट्रक्शंस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, प्लग एंड प्ले, रीडमी फाइल्स या डॉक्यूमेंटेशन। जहां पर आपको 5 ऑप्शंस मिल रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में 4 ऑप्शन मिले। सो ऑप्शंस 4 होंगे तो अच्छी बात है। जहां मैंने 5 दे दी ताकि आप लोगों को अच्छे से टाइम लगे समझने में, आप सही आंसर ढूंढ पाए। चलिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बट समाप्त नहीं हुए क्वेश्चन सीरीज और भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। सो इसका आंसर कर दीजिएगा और आप सब डेली प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लास का। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम प्रक्रिया का लिखित वर्णन करता है। डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन 5 इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। सो आप आंसर टिक लगा सकते हैं। एंड मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। अगर बेहतर आपके पास टाइम है तो आप घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए कंप्यूटर की, एंड देन यहाँ पर आकर आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।